जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। आज हम वैशाख मास मातम्य के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनकर राजा मैथिल ने कहा, हे ब्रह्मदेव, जल का दान न करने के कारण इक्ष्वाकु वंशी का अधर्मी राजा 3 जन्म तक चातक बना और उसे मेरे घर में छिपकली की योनि भी प्राप्त हुई। यह तो मेरी समझ में आ गया कि साधु महात्माओं की सेवा से विमुख होने के कारण वह गिद्ध बना, परंतु जब आपने यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि भी मिली तो मुझे बड़ा अनुचित लगा। कृपया मेरे इस संशय को दूर करें। राजा के इस प्रश्न को सुनकर श्रुतिदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का समाधान करते हुए वे बातें बताऊंगा जो कभी कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती जी से कही थी। महादेव जी ने कहा, समस्त लोकों की रचना होने के बाद उनकी 2 प्रकार की स्थिति बनी, पारलौकिक और ऐहिक। हे महाभागे, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा इस लोक की स्थिति के हेतु होने के कारण ही ऐच्छिक हैं। परलोक की स्थिति हेतु साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा है। ऐहिक हेतुओं करने से तत्काल धन संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का कारण होता है। इस विषय में तुम एक पापनाशक प्राचीन इतिहास सुनो। यज्ञ के लिए दीक्षित होकर दक्ष प्रजापति एक बार भगवान शिवजी को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें आया देखकर भी दक्ष के ही भलाई का विचार करके भगवान शिव ने उठकर उनका आदर नहीं किया। भगवान महादेव ने सोचा कि मैं समस्त देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी यदि सेवक के लिए, पति यदि पत्नी के लिए और गुरु यदि शिष्य के लिए आसन छोड़कर आदर दिखाते हैं तो उनकी आयु, तेज, बल, धन, यश और पुरुषार्थ सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महादेव जी ने सोचा कि यदि मैं अपने प्रिय ससुर दक्ष के लिए आसन को छोड़कर उठता हूँ तो उनकी हानि होगी। उन्हीं की भलाई के लिए वे आसन पर ही बैठे रहे। दक्ष प्रजापति ने मूढ़तावश इसे अपना निरादर समझा और वह क्रोध से भर गया और महादेव जी के सामने ही उनको भला बुरा कहने लगा। दक्ष बोला, यह शिव बड़ा अहंकारी है। इसके गले में हड्डियों की माला पहनता है, शमशान में रहता है, सर्पों के आभूषण हैं। इसके साथी भूत प्रेत पिशाच तथा दुष्ट योनि जीव है। दुरात्मा नारद के कहने पर ही मैंने इसे अपनी कन्या दी थी, लेकिन सती से भी मुझे अब कोई संबंध नहीं रखना है। इस प्रकार नाना प्रकार के अपशब्द कहकर दक्ष ने महादेव जी का अपमान किया तथा उन्हें और पार्वती को अपने यज्ञ का निमंत्रण भी नहीं दिया। जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञशाला में जाकर मुनिजनों को साथ लेकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। वे निरंतर भगवान शिव की निंदा करते रहे। उनके उस यज्ञ में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को छोड़कर सारे देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर शामिल हुए थे। सभी को यज्ञ में जाता हुआ देखकर सती का मन भी चंचल हो उठा और वह भी पिता के उत्सव को देखने तथा परिवारजनों से मिलने के लिए विकल हो गई। महादेव जी ने सती को समझाने का बहुत प्रयत्न किया। हे सती, इस समय तुम्हें अपने पिता के घर जाने पर कोई यश नहीं मिलेगा, अपितु क्लेश ही होगा। तुम्हारे पिता सभा में बैठकर मेरी निंदा करते हैं, उसे शायद तुम सहन नहीं कर सकोगी। निश्चय ही तुम क्रोध में भरकर कुछ अनिष्ट कर बैठोगी। लेकिन सती ने महादेव जी की यह बात नहीं मानी और वे पिता के घर के लिए निकल पड़ी। महादेव जी ने नंदी को सवारी के लिए भेज दिया और रक्षा के लिए अपने करोड़ों भूत प्रेत आदि गण उनके साथ भेज दिए। जब सती पिता के घर पहुंची तो उनका किसी ने स्वागत नहीं किया, अपितु उपेक्षा ही की। तब सती उदास होकर यज्ञशाला में गई। किसी ने उनसे बात तक नहीं की। सती समझ गई
कि वे सभी उनसे रुष्ट हैं और इसी कारण उनका अपमान कर रहे हैं। सती ने देखा कि दक्ष ने यज्ञ में सभी देवताओं को आहुति दी, परंतु जब रुद्र को आहुति देने की बारी आई तो उन्हें छोड़ दिया और आगे की आहुति देने लगे। पति के इस अपमान को देखकर सती को बड़ा दुख हुआ। तब वे अपनी आंखों में आंसू भरकर पिता से बोली, हे पिता, आप मेरे जीवन दाता हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यदि बड़े कोई त्रुटि करते हों तो छोटों को उन्हें समझाना चाहिए। इस यज्ञशाला में उपस्थित ऋषि मुनि और महात्माओं ने भी आपकी दुष्ट बुद्धि को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया। लगता है इस समय आप सभी से विधाता विमुख हो गया है। सती के इन वचनों को सुनकर पूषा देवता दांत निकालकर हंसा एवं शुक्राचार्य मूंछ और दाढ़ी फड़फड़ाकर मुस्कुराने लगे। दक्ष भगवान शंकर की निंदा करने लगे। यह देखकर सती क्रोध से भर गई। उन्होंने पति की निंदा सुनने के पाप के प्रायश्चित पाने हेतु यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर को जला डाला। उस समय सती को जलता हुआ देखकर चारों दिशाओं में हाहाकार मचने लगा। सभी गण भागकर भगवान शिव के पास जा पहुँचे। उन्होंने सती के प्राण त्यागने की कथा कह सुनाई। तब भगवान शिव ने क्रोधित हो अपनी एक जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। देखते ही उससे महाबली वीरभद्र प्रकट हुआ। उसका शरीर विशाल था, उसकी सहस्त्र भुजाएं थी और वह यमराज के समान प्रतीत होता था। उसने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, हे देव, आप मुझे आज्ञा दें, मैं क्या करूं? तब भूत भावन भगवान शिव ने कहा, हे वीरभद्र, तुम भूतगणों को साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला को जाओ और उस नराधम दक्ष को नष्ट कर दो, जिसके कारण सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है। भगवान महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र शिवगणों की विशाल सेना साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंचा। वहां देखते ही उसने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। वहां जो भी देवता, दैत्य, मनुष्य आदि उपस्थित थे, उन सभी को मार मार कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। पूषा के दांत उखाड़ डाले, भृगु की दाढ़ी मूछ नोच ली और जिस देवता और मुनि ने जिस प्रकार सती का निरादर किया, उसकी वैसी ही गति की। फिर वीरभद्र ने दक्ष को पकड़कर यज्ञशाला के चारों ओर घसीटते हुए उसे बहुत दारुण यातना पहुंचाई। उसके बाद दक्ष के उस सिर को, जिसकी रक्षा भृगु ने अपने मंत्र बल से करनी चाहिए थी, सभी के देखते देखते काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। तब शेष लोग अपनी प्राण रक्षा के लिए वहां से भागे। इस प्रकार दक्ष यज्ञ को पूरी तरह विध्वंस करके वीरभद्र भगवान शिवजी के पास कैलाश पर्वत पर लौट आया। जो लोग उस समय भाग गए थे, वे भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें शिवगणों द्वारा दक्ष यज्ञ के विध्वंस होने की सारी कथा कह सुनाई। सारी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, भगवान महादेव जी समस्त देवताओं के पूज्य है। दक्ष ने गर्व के वशीभूत होकर उनका अपमान किया है, उसका उसे दंड मिला है। अब हम सबको चलकर भगवान शंकर जी का क्रोध शांत करना चाहिए, अन्यथा निश्चय ही प्रलय हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी के समझाने पर भगवान शिव ने सभी को अभय किया और यज्ञ मर्यादा की रक्षा करने के लिए स्वयं सभी देवताओं को साथ लेकर यज्ञशाला में जा पहुँचे। वहां उन्होंने अपने गणों द्वारा मारे गए लोगों को जीवन दान दिया। दक्ष का सिर चूँकि अग्नि में जल गया, इस कारण उसे जीवित करने की इच्छा से महादेव जी ने बलि के लिए लाए गए एक बकरे का सिर काटकर दक्ष के धड़ पर रख दिया। तब पुनर्जीवित हुए दक्ष ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। बकरे का मुख होने के कारण वह बम बम मात्र ही कह सका। उस शब्द को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसी समय से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बम बम शब्द किया जाता है। भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति में ही दक्ष के उस यज्ञ को पूर्ण करवाया। यज्ञ के समाप्त होने पर जब सब देवता अपने अपने घर चले गए, तब भगवान शिव नैष्ठिक व्रत धारण करके गंगा जी के तट पर स्थित पुत्रांग वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे।
उधर दक्ष कन्या सती गिरिराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म ले लिया। वह कन्या धीरे धीरे हिमालय के यहाँ बड़ी होने लगी। उसी समय तारकासुर नामक एक महाबली दैत्य ने जन्म लेकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की इच्छा से घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि तुझे महादेव जी का पुत्र ही मार सकेगा। संसार में अन्य कोई देवता या दैत्य अथवा मनुष्य तुम्हें नहीं मार सकता। इस वरदान को पाकर वह राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने इंद्र को स्वर्ग से मार भगाया तथा स्वयं इंद्र बनकर स्वर्ग का सुख भोगने लगा। भगवान शिवजी की भार्या सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया। भगवान शिवजी बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो जिससे भगवान शिव की समाधि भंग हो और वे पार्वती से विवाह कर ले। जब तक भगवान शिव का पार्वती से विवाह नहीं होता तुम्हारी दशा में सुधार नहीं हो सकेगा। वह राक्षस ऐसे ही तुम्हें सताता रहेगा। तब देवराज इंद्र ने भगवान ब्रह्मा की बात मानकर देवगुरु बृहस्पति की सलाह करके नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उसे भगवान शिव की समाधि भंग करने का आदेश दिया। तब कामदेव ने वन में जाकर असमय बसंत बहार फैला दी और जब पार्वती जी महादेव जी का पूजन करने वन में गई तो उसे काम बाण चलाकर भगवान शिव की तपस्या को खंडित कर दिया। समाधि भंग होने पर जब शिवजी ने पार्वती जी को अपने सामने देखा तो वे उन पर मोहित हो गए और उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब उचित अवसर जानकर कामदेव ने एक तीक्ष्ण बाण चलाया और जिसके लगते ही भगवान शिवजी का चित्त चंचल होने लगा। जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो एक वृक्ष पर बैठा हुआ कामदेव उन्हें दिखाई दे गया। उसी समय भगवान शिवजी ने अत्यंत क्रोधित होकर कामदेव को भस्म करने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे तुरंत एक तीक्ष्ण अग्नि प्रकट हुई और कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गया। यह देख वसंत और रति वहां से भाग गए। उस समय देवता अपने कार्य को सिद्ध हुआ समझकर प्रसन्न हो गए। पार्वती भयभीत होकर एक ओर खड़ी हो गई। तभी महादेव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार देवता अपने जिस हित की सिद्धि करना चाहते थे वह प्राप्त नहीं हो सकी। जो साधु जनों के साथ दुष्टता करता है उनका यही हाल होता है। इस तरह साधु जनों की सेवा न करने के कारण ही इक्ष्वाकु के पुत्र ने अनेकों कष्ट और निकृष्ट योनियों को भोगा था। हे राजन, जो इस परम पुनीत वृत्तांत को पढ़ते हैं अथवा श्रवण करते हैं वे निस्संदेह जन्म मरण और जरा मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर दिव्य गति को प्राप्त करते हैं। भगवान शिवजी का यह पावन आख्यान मोक्ष को देने वाला है। वैशाख मास मातम्य का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।